घने जंगलों से घिरे हुए पहाड़ों के बीच बसा था सोनगढ़ गांव। ये गांव बाहर से देखने में शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर यहां हर गरीब इंसान आहें भरता था। इसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लक्कड़हारा मोहन। मोहन का छोटा सा मिट्टी का घर था, टूटी छत, टपकती दीवारें और आंगन में एक सूखा नीम का पेड़। उसकी पत्नी थी गौरी। गौरी पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। उस सुबह भी मोहन चूल्हे पर थोड़ी सी बाजरे की रोटी सेंक रहा था। गौरी धीमी आवाज में बोली, मोहन, आज दवा ले आओगे ना? मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ गौरी, आज जंगल से अच्छी लकड़ी मिलेगी तो जरूर दवा लाऊंगा। लेकिन उसके दिल को पता था उसकी जेब में सिर्फ 2 सिक्के पड़े हैं। गौरी ने करवट बदली। अगर आज भी पैसा ना मिले तो मेरी चिंता मत करना, भगवान की मर्जी होगी। मोहन का दिल बैठ गया। ऐसा मत बोलो गौरी, मैं हूं ना। इतना कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाजें, हवा में पत्तों की सरसराहट। लेकिन मोहन का मन बेचैन था। वो रोज की तरह गहरे जंगल की ओर पड़ गया। जंगल के अंदर एक पुराना रास्ता था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे वहां एक श्रापित कुआं है, पर मजबूरी इंसान को डर से बड़ा बना देती है। मोहन वहीं चला गया। दोपहर तक उसने काफी लकड़ी काट ली। तभी अचानक उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। कोई है? मोहन चौकन्ना हो गया। आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। वही पुराना टूटा हुआ कुआं, जिसके पास झाड़ियां उगी हुई थी। मोहन धीरे धीरे पास गया। कौन है वहां? अचानक कुएं के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई। बेटा, पानी। मोहन घबरा गया। उसने झुककर देखा। कुएं के अंदर एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। मोहन ने बिना सोचे समझे रस्सी निकाली और कुएं में डाल दी। काफी मेहनत के बाद वह बूढ़ी औरत को बाहर खींच लाया। औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मोहन ने अपना पानी का लोटा उसे दे दिया। मां, पहले पानी पीजिए। औरत ने पानी पिया और बोली, लोग इस कुएं से डरते हैं, पर तुम फिर भी आ गए। मोहन ने सिर झुका लिया। मां, डर से पेट नहीं भरता। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। तुम अच्छे इंसान हो। फिर वह अचानक खड़ी हो गई। उसकी चाल बदल गई, आवाज भी बदल गई। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है मोहन। मोहन हक्का बक्का रह गया। मां। तभी तेज हवा चली। पेड़ झुक गए और पल भर में वह बूढ़ी औरत एक चमकदार आकृति में बदल गई। मोहन डर से जमीन पर बैठ गया। मैं जंगल की साध्वी हूं और यह कुआं श्रापित है। मोहन कांपते हुए बोला, मैंने कुछ गलत किया क्या? तभी साध्वी बोलती है, नहीं, तुमने करुणा दिखाई है और करुणा आजकल दुर्लभ है। फिर उसने कुएं की ओर इशारा किया। इस कुएं में एक नाग देवता का वास है, जो सच्चे दिल वालों की परीक्षा लेते हैं। आज तुम पास हो गए हो। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। साध्वी ने आंखें बंद की। मैं सब जानती हूं। फिर उसने जमीन से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक उठाया। यह दीपक रख लो। जब अंधेरा सबसे ज्यादा होगा तभी यह जलाना, पर याद रखना, इस दीपक का गलत इस्तेमाल किया तो सब कुछ छिन जाएगा। इतना कहकर साध्वी हवा में घुल गई। मोहन हाथ में दीपक लिए कांपता खड़ा रह गया। घर लौटते समय उसका मन भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब सपना था या सच। गौरी ने जब दीपक देखा तो डर गई। ये कहां से लाए? मोहन ने सारी बात बता दी। रात को गौरी की हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई। उसकी सांस उखड़ने लगी। मोहन घबरा गया। उसे साध्वी की बात याद आई। जब अंधेरा सबसे ज्यादा होगा, उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया। अचानक कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। गौरी की सांस सामान्य होने लगी। उसके चेहरे पर रंग लौट आया। मोहन रो पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था इसी गांव में
एक आदमी यह सब देख रहा था। गांव का सबसे बड़ा महाजन भैरव सेठ। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। तो यही है इसकी किस्मत का राज। भैरव सेठ उस रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों में बार बार मोहन का चमकता दीपक घूम रहा था। एक गरीब लकड़हारा और उसके पास चमत्कारी ताकत। उसने मुट्ठी भींच ली। उसे पहली बार लगा कि उसकी सत्ता खतरे में है। सुबह होते ही उसने अपने नौकर लच्छू को बुलाया। लच्छू हमेशा सेठ के डर में जीता था। सेठ ने ठंडी आवाज में कहा, आज से तू मोहन की परछाई बन जाएगा। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब मुझे चाहिए। लच्छू सिर झुकाकर चला गया। मोहन रोज की तरह जंगल गया, लेकिन आज उसका मन शांत था। गौरी की तबीयत सुधर रही थी। वह सीधे उसी कुएं के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, नाग देवता, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं जीवन भर आपका आरणी रहूंगा। तभी धरती कांप उठी। कुएं से ठंडी हवा निकली और अगले ही पल विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, मोहन, तेरी करुणा ने तुझे चुना है। मोहन कांपते हुए घुटनों पर बैठ गया। नाग देवता बोले, यह कुआं श्रापित इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां आने वाला हर लालची इंसान खत्म हो जाता है। सदियों पहले एक राजा ने यहां तपस्या कर रहे साधु को मार दिया था। तभी से यह स्थान न्याय का द्वार बन गया। जो स्वार्थी आया नष्ट हुआ, जो सच्चा आया बच गया। लच्छू झाड़ियों में छिपा सब देख रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह दौड़कर सेठ के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। भैरव सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसकी आंखों में वही पुराना लालच लौट आया। अगर नाग देवता मोहन को चुन सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। उसने उसी रात योजना बना ली। अंधेरी रात में भैरव सेठ 4 गुंडों को लेकर मोहन के घर पहुंचा। गौरी डरकर उठ बैठी। दरवाजा लात मारकर तोड़ा गया। भैरव अंदर घुसा। दीपक दे दे लकड़हारे, नहीं तो तेरी बीवी आज जिंदा नहीं बचेगी। मोहन कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये भगवान की चीज है। भैरव हंसा। हां हां हां, भगवान, यहां भगवान मैं हूं। तभी दीपक अपने आप जल उठा। पूरा कमरा उजाले से भर गया। हवा तेज चलने लगी और नाग देवता की आवाज गूंजी। भैरव, तूने दूसरों का खून चूसा, गरीबों को रौंदा, अब तेरा हिसाब होगा। भैरव जमीन पर गिर पड़ा। गुंडे डरकर भाग गए। नाग देवता बोले, मोहन की परीक्षा अभी बाकी है। अचानक आग की एक लकीर बनी। नाग देवता बोले, अगर तू सच में सच्चा है तो इस अग्निपथ से गुजर। मोहन ने बिना सोचे गौरी की ओर देखा, फिर आग में कदम रख दिया। आग ने उसे छुआ तक नहीं। वह सुरक्षित बाहर आ गया। नाग देवता संतुष्ट हो गए। तू पास हो गया मोहन। तभी भैरव चीखने लगा। उसकी आंखें पलट गईं। वह पागल हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि भैरव सेठ सड़क पर मिट्टी फेंकते हुए चिल्ला रहा था। लच्छू ने सब सच बता दिया। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने मोहन से माफी मांगी। श्रापित कुआं अब न्याय का कुआं कहलाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसी साध्वी ने प्रकट होकर कहा, मोहन, असल परीक्षा अब शुरू होगी।